अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और आज मैं आपसे 5 AM टिल नाइट की रूटीन शेयर करते हुए ये दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे एक स्मार्ट हाउसवाइफ जो है वो सब कुछ मैनेज करती है पूरे दिन में। तो आज जो है मैं बच्चों के लिए कुछ डिफरेंट बना रही हूँ लंच बॉक्स में, क्योंकि एक ही रूटीन और एक ही वो सैंडविचेस वगैरह खाते हुए बच्चे जो है वो उकता जाते हैं, तंग आ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज कुछ चेंज करते हैं। और ये मैं टॉर्टिला रैप्स यूज़ कर रही हूँ, ये बिग साइज़ के हैं। और ये जो कुछ वेजिटेबल्स हैं ये मैंने पहले ही कट करके रख दी थी और अब पैन के ऊपर बटर लगाया थोड़ा सा। तो मैं आज पिज़्ज़ा हट के जैसे वो पिज़्ज़ा मेल्ट्स बनता है तो इस टाइप का बनाऊंगी, लेकिन जो है वो एग्स के साथ मैं बनाऊंगी। तो मैंने ये दूसरी साइड पे भी जो है वो बटर लगा दिया है और इस टॉर्टिला रैप को आप दोनों साइडों से थोड़ा सा जो है वो सेक लेंगे। और वेजिटेबल्स में मेरे पास जो है वो थोड़ी सी कैप्सिकम है, एक ग्रीन चिली है और कैरेट है और थोड़ा सा जो है वो मैं सब्ज़ धनिया है मेरे पास। और इसके ऊपर अब मैं जो है वो दोनों एग्स डालूँगी। और ये वाला जो है वो रैप मैं पहले भी अपनी एक शॉर्ट वीडियो में लगा चुकी हूँ और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था सबको, तो इसलिए फिर जो है मैं आज आपको ये बना के भी दिखा रही हूँ। और पैन के नीचे मैंने जो है वो फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। तो आपने इस तरह से दोनों एग को डाल देना है और ऊपर फिर अब मैं जो है वो थोड़ा सा इसको ऐसे फैला दूंगी फोक के साथ। बच्चों को कुछ डिफरेंट लंच बॉक्स में देते रहें तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो खुशी खुशी अपना लंच बॉक्स फिनिश करके आते हैं। तो अब मैं ये शान का पिंक सॉल्ट है ये इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसके बाद जो है थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी इसके ऊपर। और इसके बाद ये जो वेजिटेबल्स कट की हुई हैं ये मैं एक साइड पर थोड़ी डालूंगी। और ये बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जो है मैं टाइम से आज थोड़ा पहले ही उठ गई थी। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ तमाम उन मदर्स को और हाउस वाइफ्स को जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के तो सारे काम रात तक जो है वो सब कुछ मैनेज करती हैं, सारे काम जो है वो टाइमली जो है वो करती हैं। इसके बाद आपने दोनों एग्स की योक्स को जो है वो अच्छे से स्प्रेड कर लेना है पूरे रैप के ऊपर। आपको पता है बच्चे तो वैसे वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से इस फॉर्म में बनाकर उन्हें देंगी अंदर फोल्ड करके और जो है वो तो वो ज़रूर जो है वो खाएंगे। आप टॉर्टिला रैप्स छोटे वाले भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बड़े वाला इसलिए यूज़ किया है कि मैं इसको हाफ़ में कट करके दोनों के लंच बॉक्स एक ही साथ रेडी कर रही हूँ। और अब मैं बटर डाल रही हूँ इसके ऊपर। तो आपने एक साइड जब इसकी अच्छे से कुक हो जाएगी, थोड़ा क्रिस्पी सी हो जाएगी बटर के साथ, तो फिर इसको टर्न करना है, वरना वो टूट भी सकता है। मैं इसीलिए सारी साइडों से ये चेक कर रही हूँ कि कहीं जो है वो साथ चिपका हुआ तो नहीं है। तो अब आराम से मैंने इसको जो है ना ऊपर जो है वो टर्न कर लिया है। अब आप इसकी दूसरी साइड को भी पका लेंगे थोड़ा सा। जब वो पक जाएगी अच्छे से तो जो है ना फिर आपने इसको टर्न करना है। ये देखें अब इसकी ये साइड भी पक गई है। थोड़ा सा जो नीचे रह गया था वो भी फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और ये जो है वो अलमराई का हम लोग ये लाइट चीज़ स्लाइस वो यूज़ करते हैं, तो मैं अब वो चीज़ के 2 स्लाइस एक साइड पे रखूँगी। फ्लेम आपने नीचे इसके जो है वो स्लो ही रखना है। तो इस तरह से दोनों स्लाइस जो है वो चीज़ के रख के तो आपने एक साइड इसको जो है ना वो टर्न कर लेनी है। ये इस तरह से बहुत ही मज़े के बनते हैं और हेल्दी भी हैं। आपको पता है इसमें सारी चीज़ें जो है वेजिटेबल्स भी, चीज़ भी, और जो है ना बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप ऐसे करके ज़रूर उन्हें बना के दें लंच बॉक्स में। और फिर आपने इस रैप को दोनों साइडों से अच्छे से सेक लेना है, लाइट गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। इसकी जो है वो क्रस्ट जो है वो क्रिस्पी सी हो जाएगी।
और ये देखिए ये पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ा मेल्ट्स जैसे हमारे मज़ेदार से ये जो रैप जो है वो रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इसे जो है ये रैप में फ़ोल्ड करके तो इस तरह से लंच बॉक्स में दे रही हूँ। ये बटर पेपर रैप्स हैं, तो मुझे बहुत जल्दी भी हो रही थी कि बच्चों को कहीं लेट ना हो जाए। आज इस तरह से फिर मैंने इन दोनों के जो है वो लंच बॉक्स रेडी किए। और अबीरा को मैं थोड़ी सी ये बेरीज़ भी साथ दे रही हूँ। थोड़ी सी ब्लू बेरीज़ हैं और थोड़ी सी रस बेरीज़ हैं, उसको पसंद हैं तो वो खा लेती होती है। और अब ये उमामा के जो है वो लंच बॉक्स के लिए मैं ये रैप रेडी कर रही हूँ। पहले जल्दी जल्दी में मेरे से ये सही तरह से रैप नहीं हुआ, तो फिर मैंने ये दूसरी साइड से ये इस तरह से रैप किया, ऐसे समोसा की शेप जैसे बन जाती है, तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा। और साथ में मैं इनको ये चॉकलेट चिप कुकीज़ दे रही हूँ। और सुबह जो है वो एक एक जो है वो बॉयल एग जो है वो खा कर तो ये जो है ना अब जा रही हैं। यहाँ पर यूएई में कुछ स्कूल्स ओपन हो गए हैं। उमामा का तो कॉलेज जो है वो जाती है, और कुछ के बस अब ये लास्ट वीक हॉलीडेज़ का चल रहा है। अबीरा भी बस अब रेडी हो रही है जाने के लिए। बच्चों के जाने के बाद मैंने ये लिविंग रूम को थोड़ा सेट किया, और फिर जो है हस्बैंड ने जाना था तो उनकी शर्ट प्रेस करके दी उनको। और इससे पहले मैं अपनी जो है वो एक्सरसाइज जो रेगुलर में करती हूँ वो मैं पहले कर चुकी थी। और ये एक रात पहले ही मैंने ये मूंग और मसूर की दाल जो है वो गीली करके रख दी थी नाइट में ही, तो इसको अच्छे से फिर मैंने वॉश करके रख दिया था। इसके बाद जो है वो मैं फ़्रेश हो गई और फिर किचन में आ गई, क्योंकि आज किचन में मुझे थोड़ा ज़्यादा काम था। सबसे पहले तो मैंने दाल के लिए जो है वो पानी रखा, और इसमें जो है वो नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालकर तो दाल जो है मैंने अच्छे से वॉश की हुई थी पहले, तो अब मैं इसमें दाल डाल रही हूँ। और आज फिर से मुझे ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दाल बनानी थी। इसमें साबुत लहसुन के जवे मैंने पहले डाले हैं, और एक जो है अनियन स्लाइस में कटा हुआ वो डाला है, चॉप जिंजर गार्लिक जो है वो डाली है, और साथ ही फिर मैंने अपनी चाय भी रखी। और चाय को मैं अच्छे से फेंटती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी कड़क सी चाय पसंद है। और साथ में मैंने आज ये बॉयल एग एक लिया। पिछले दिनों संडे वाले दिन जो है वो कुछ मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ जो है अंदर कट लगा के तो वो मैंने इसमें डाली हैं। तो बस इसको मैं स्लो फ्लेम पे जो है ना वो बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और देखें आज मौसम कितना अच्छा हो गया इधर जो है वो यूएई में, एकदम से बादल आए और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये हल्दी वाले जार में जो है वो हल्दी ख़त्म हो गई थी, तो मैं इसे रीफ़िल कर रही हूँ। हम लोग ज़्यादातर जो है यहाँ पर स्पाइसेस और राइस वगैरह अल आदिल है वो शॉप वहाँ से लेते हैं। जो लोग यहाँ से यूएई से देख रहे हैं वो जानते होंगे। तो इस तरह फिर ये मैं फ़ोल्ड करके तो ये फ्रिज में रखती हूँ, तो ये जो है वो फ्रेश रहते हैं। साथ साथ काउंटर टॉप को भी क्लीन कर लेती होती हूँ। और किचन में कुकिंग के दौरान जब बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो फिर जो है वो मुझे भी खुद उलझन सी होनी शुरू हो जाती है। तो साथ साथ जो है वो क्लीनिंग करती रहती हूँ, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी जो होती हैं उनको भी साथ साथ जो है वो क्लीन कर लेती होती हूँ। और अंदर आपको जो हमने पैरेट रखा हुआ है अफ्रीकन ग्रे, उसकी भी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। तो बस ये थोड़ी थोड़ी मैं क्लीनिंग साथ साथ करती रहती हूँ। ये छोटे छोटे काम तो किचन के सारा दिन चलते ही रहते हैं। और ये जो है एक रात पहले में जो है वो हस्बैंड इधर मार्केट से जो है वो फ्रेश जो है वो चिकन लेकर आए थे। ये एक देसी है और एक जो है वो दूसरा है। और हम लोग फ्रेश चिकन ही यूज़ करते हैं, फ्रोज़न कभी भी जो है वो नहीं यूज़ करते। तो ये से मैंने अच्छे से वो वॉश करके तो इसके पैकेट्स बना के तो कुछ मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। और आज जो है बाकी जो है एक जो है वो हस्बैंड के लिए जो है ना वो देसी चिकन जो है वो शोरबे वाला जो है वो बनाने लगी। अब थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया और ये देसी चिकन जो है वो सूप टाइप जो होता है वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है।
तो वो इसलिए मैं ये अब बना रही हूँ। और इसमें मैंने पहले सॉल्ट डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ा सा जो है वो ये टर्मरिक पाउडर डाला है, कोरिएंडर पाउडर डाला है, थोड़ी सी वाइट क्यूमन सीड्स, और ये अलमराई का देसी घी है, ये मैं थोड़ा इसके अंदर डालूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें वो चॉप अनियन डाले थे और ये साबुत जो है वो गरम मसाला जो है ये डाल रही हूँ, और चॉप जो है वो टोमेटो थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी, और 3-4 जो है वो ग्रीन चिलीज़ कट करके तो वो डालूँगी, कि जो है वो मीठा सोडा इसमें डालूँगी, और सारी चीज़ों को मिक्स करके तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे जो है ना वो मिसाला बनने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये मिसाला भी बहुत अच्छे से जो है वो कुक हो जाता है, गल जाता है। और फिर देसी चिकन भी जब इसमें मैं डालती हूँ तो उसको मैं फ्राई नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही इसमें कच्चा डाल के तो फिर जो है वो बनाती होती हूँ। तो वो बहुत ही मज़े का उसका जो यखनी है वो भी बहुत मज़े की बनती है, और जो है वो देसी चिकन भी बहुत मज़े का बनता है। और ये ग्रीन ग्रीन जो है लेटस के लीव्स देख के दिल को इतना सुकून और आँखों को ठंडक मिलती है ना। ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे देसी चिकन जो है वो पकता रहेगा। मैं कुकर में नहीं बनाती, मैं बिल्कुल ऐसे ही ये बनाती हूँ हमेशा। तो जब ये अच्छे से जब गल जाएगा तो मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी, और फिर इसमें जो है वो पानी डाल के तो जितना आपने शोरबा रखना होता है वो आप रख लेते हैं। साथ ही मैं ये दाल का मसाला भी बना रही हूँ, और इस दाल के मसाले में भी सारे स्पाइसेस मैं डालती होती हूँ, जिसमें नमक, लाल मिर्च जो है वो, थोड़ी सी काली मिर्च, और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और सिनेमन पाउडर ज़रूर इसमें डालती हूँ, थोड़ा सा लेमन जूस, और जो है ग्रीन चिलीज़ कट की हुई, और सबसे पहले वाइट क्यूमन सीड्स और चॉप जो है वो गार्लिक के क्लॉव्स हैं उनको जो है ना वो हल्का सा फ्राई करके तो फिर ये सारा मसाला बनाती हूँ। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, और फिर इसको जो है ना वो इस दाल में जो है वो मिक्स कर देती होती हूँ। तो दाल भी हमारी तकरीबन जो है वो अब गल चुकी है, रेडी हो गई है। ये 2-3 घंटे जो है वो पकती रहती है। साथ साथ जो वो मैंने देसी चिकन रखा था उसको भी जो है वो मिक्स करती जा रही हूँ। और ये कनौर के चिकन क्यूब्स हैं, ये मैंने दाल में डाले हैं, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो, लेकिन इससे टेस्ट दाल का बहुत ही मज़े का हो जाता है। और इधर जो है वो मैंने मिसाले में लेमन जूस डाला था, और जो है वो देसी चिकन में मैं जो है आप जितना आपने शोरबा रखना है इसका तो आप उतना पानी डाल लें। एक दिन ये सब बनाने में मुश्किल तो होती है, और जो है वो थक भी बहुत जाती हूँ, लेकिन ये है कि चलो ये बन जाता है, फिर जो है वो आसानी रहती है। इवनिंग टाइम में बॉयल राइस के साथ दाल बच्चे खाते हैं, हस्बैंड भी शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही दिन जो है वो बना लेती होती हूँ। इसके बाद ये स्टोव को क्लीन भी कर लेते हैं। स्टोव की क्लीनिंग के बाद जो है वो दाल में जो है वो मैं सबसे पहले जो है वो कसूरी मेथी डाल रही हूँ, थोड़ी सी जो है वो मैश करके डालें तो उसकी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, और थोड़ा सा ये सब्ज़ धनिया, तो इसको फिर मैं मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने से सारी दाल में इसका वो टेस्ट चला जाएगा, और एंड पर जो है वो पिसा गरम मसाला थोड़ा सा डालूँगी, और जो सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डाल के तो बस ये डन हो गई है। और इधर ये हमारा देसी चिकन जो है वो भी रेडी हो गया। इस पर भी मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ कट करके डाली है एंड पे, और थोड़ा सा जो है वो सब्ज़ धनिया डाला है, और ऊपर से दम दे दिया था फिर मैंने। तो ये देखें हमारी जो है आज कुकिंग जो है वो हमारी हो गई है कंप्लीट। और इसमें मैं पिसा गरम मसाला भूल गई थी तो फिर मैंने बाद में डाला। इसके बाद घर की थोड़ी सी मैंने जो है वो क्लीनिंग की वीडियो बनाई। क्लीनिंग तो बहरहाल मैंने डस्टिंग सारे घर की, लेकिन जो है वो वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी और एडिट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये शाम के टाइम फिर जो है मुझे ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें चाहिए थी। अबीरा मेरे साथ है तो अब ये हम जो चीज़ें जो भी चाहिए वो मैं ले रही हूँ। ये स्वीट कॉर्न भी आजकल सीज़न में है तो ये भी मैंने ली, और थोड़ी सी चीज़ें मैंने वीवा से ली, और फिर मैं इधर नेस्टो मार्केट में आ गई। आजकल टोमेटोज़ और जो है अनियन के प्राइसेस पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं।
और भी कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं, तो ये बस इनके नगेट्स वगैरह और जो कोई वेजिटेबल्स में चाहिए थी वो लेके तो हम घर वापस आ गए। और ये शाम के टाइम फिर जो है वो समोसे मंगवाए, क्योंकि भूख भी लग गई थी और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और हस्बैंड को भी पसंद है, और मैं भी जो है वो आज ये चाय के साथ यही ले रही थी। वैसे तो शाम में चाय के साथ ज़्यादातर मैं जो है वो नट्स ले लेती हूँ, लेकिन आज मेरा बहुत दिल जा रहा था समोसे खाने को, तो फिर मैंने यही खाए और ये वाकई में जो है ना बहुत मज़े के समोसे थे। बस इसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद जो है वो दाल भी अच्छे से ठंडी हो गई थी तब तक, तो मैंने उसे ये बॉक्सेस में डाल दिया है। और आज तो एक और भी बॉक्स बन गया था इसका, दाल थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी। और ये लेटस के लीव्स जो है वो अच्छे से वॉश करके थोड़ा जब ड्राई हो जाते हैं तो मैं इस तरह ये किचन टॉवल में लपेट के तो ये फूड स्टोरेज बैग्स हैं उनमें डाल के तो रखती हूँ, तो ये काफ़ी दिन फ्रिज में ठीक रहते हैं। इसके बाद फिर राइस बॉईल किए मैंने, थोड़ी सी दाल मैंने जो है वो इसी के अंदर रहने दी थी ताकि जो है वो नाइट में सब खा सकें। वो अब मैं गरम कर रही हूँ। और अपने लिए मैं ये सैल्मन फ़िश है, इसको मैंने मैरिनेट करके एक दिन पहले ही जो है वो चिल सेक्शन में रखा हुआ था, तो मैंने अपने लिए ये बनाया है। और साथ आज मैं ये चने ले रही हूँ, ये बहुत ही मज़े के चने मैंने बनाए हुए थे अपने लिए। तो एक स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे जो है वो किचन को, बच्चों को और घर वगैरह सब चीज़ों को संभालती है और मैनेज करती है, तो आज की रूटीन मैंने आपसे शेयर की। आई होप आपको मेरी जो है वो रूटीन पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की ये रूटीन और वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।